दोस्तों नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है दोस्तों आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके सामने अपना वही टॉपिक लेकर के, दौड़ एवं खेल वाला, रेस एंड गेम। इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो पिछले बनाए हैं। उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए, अब इस वीडियो में हम आपसे अगले क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे SSC GT हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे व्यापम का हो। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर पाएंगे उसके बारे में हम आपसे रूबरू होंगे और ये चर्चा करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हम उन्हें हल कर पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको कई टाइप के क्वेश्चन बताए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ उन टाइप्स के क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएंगे, बनेंगे 100% बनेंगे। और आज हम कुछ नए टाइप्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कुछ शेष रह गए। ये लास्ट वीडियो है दौड़ एवं खेल का। इसके बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपसे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे निश्चित ही बनेगा, कोई छूटने नहीं पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा देखते हैं किस तरह से है। क्वेश्चन है हमारा, एक 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर से हरा देता है तथा 400 मीटर की रेस में बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। 40 मीटर की रेस से हरा देता है तो एक 500 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? एक 1000 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को 100 मीटर से हरा देता है तथा एक 400 मीटर की रेस है, उसमें बी सी को 40 मीटर से हरा देता है तथा 500 मीटर की रेस में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा? चलिए दोस्तों सवाल हल करते हैं। ए और बी 1000 की मीटर की रेस है तो ए 1000 चलता है तो बी को वह 100 मीटर से हरा देता है। अर्थात जब ए 1000 मीटर चलता है तो बी 1000 से 100 कम अर्थात 900 मीटर चलेगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी स्थिति ये बन रही है कि 400 मीटर की दूसरी रेस है, उसमें बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। यहाँ पे लिखेंगे बी और सी। बी चलता है 400 मीटर तो सी कितना चलेगा? 400 से 40 कम अर्थात 360 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वो चलता है। इसका अनुपात हमने निकाला, 2 0 कैंसिल हुई, यहाँ पर 10 बना और यहाँ पर 9 बना। यहाँ से अनुपात निकाला तो ये 0 होगा, 4 के पहाड़े से कटेगा तो 10 और 4 9 36। 10:9 और 10:9 दोनों का अनुपात सेम आया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है ए और बी और सी 3 है, बी अनुपात सी।
पहली स्थिति में A का अनुपात 10 था और B का अनुपात 9 था। दोस्तों दूसरी स्थिति में B 10 था और C कितना था 9। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो जगह खाली है, हमने पिछले अनुपात के टॉपिक में आपको बताया था, जो जगह खाली होती है उससे आगे वाला नंबर वहाँ पे लिख दिया जाता है। यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इन्हें लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का 10 में गुणा किया तो 100 आया, अनुपात 9 का 10 में 90 आया, अनुपात 9 का 9 में 81 आया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इनको फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों, रेस कितनी है, तीसरी रेस कितनी है, 500 मीटर में ए और सी कितने मीटर से हराएगा। दोस्तों ए और सी से मतलब है, ए का अनुपात 100 है और सी का अनुपात 81 है। यदि हम इसमें गुणा 5 का कर दें तो ये 500 मीटर हो जाएगा। जब हमने 5 का इधर गुणा किया तो गुणा 5 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 5 × 8 40। अर्थात 500 मीटर की रेस में वह कितने मीटर से हराएगा। दोस्तों ए सी को कितने मीटर से हराएगा, इनका अंतर निकाल लेते हैं। 500 से 405 घटेंगे तो 95 मीटर आंसर आएगा। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे ए सी को 95 मीटर से हरा देगा। यही हमारा आंसर हो जाए। तो कितना इजी सवाल है, इसे तुरंत ही हम अनुपात रेशियो मेथड से हम इनको फाइंड आउट कर पाएंगे। वापस से समझते हैं। 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। ए चलेगा 1000 मीटर, तब भी चलेगा 900 मीटर। इन्हें काटा तो अनुपात आया इनका 10 और 9। ठीक है। दूसरी रेस है 400 मीटर की, बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। जब बी 400 चलेगा तो सी उससे 40 कम यानी 360 मीटर चलेगा। इनका अनुपात निकाला हमने, 10:9 निकला। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, तीनों के अनुपात हमने बारी बारी से रखे। जो खाली जगह है वहाँ पर अनुपात रेशियो मेथड के हिसाब से हमने वर्क के रखे, उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 100, 90, 81 आया। अब हमें इनका अंतर निकालना है। यहाँ से 100 में 5 का गुणा किया तब 500 मीटर की रेस होगी। ये रहा 500 मीटर की रेस है। ए और सी कितने मीटर से आएगा, ए और सी का अंतर निकाल लिया तो अंतर हमारा 95 मीटर आएगा। अर्थात ए सी को 95 मीटर से हरा देगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की स्पीड कमल की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विमल की स्पीड क्या होगी। विमल की स्पीड क्या होगी। देखिए यहाँ पर स्पीड पूछी गई है, कमल की स्पीड दी गई है और विमल की स्पीड पूछी गई है और 100 मीटर की रेस है और कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, कमल और विमल 2 व्यक्ति हैं। तो कमल की स्पीड हम निकाल लेंगे। सबसे पहले कमल की स्पीड क्या होगी, कमल की स्पीड 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो होता है। कमल की स्पीड निकालेंगे तो कमल की स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों
स्पीड उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और दूरी हमें मीटर में दी गई है, तो स्पीड भी हमें मीटर में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए हमें छोटे से गुणा करना पड़ेगा। छोटा क्या होता है? 5/18। 18 को गुणा करेंगे 5/18 से, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड कमल की स्पीड हो गई। कमल की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। तो कमल 5 सेकेंड में कितनी दूरी तक तय करेगा? 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, तो 5 सेकेंड में कमल कितना चलेगा? 5 × 5 = 25 मीटर। 25 मीटर दूरी तय करेगा। जबकि कमल विमल को 5 सेकेंड से हरा देता है, तो समय निकालना है हमें। समय होगा हमारा दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। दूरी है हमारी 100 और 4 कितनी है कमल की? 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 से 100 को डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 20 सेकंड। अर्थात कमल 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? कमल 100 मीटर दूरी 20 सेकंड में जाएगा। जब कमल 100 मीटर की दूरी 20 सेकंड में जाता है, तो दोस्तों विमल कितना जाएगा? विमल का निकालना है हमें। तो विमल के लिए क्या करेंगे? तो विमल 100 मीटर की दूरी कितनी चलेगा? 20 सेकंड में जब कमल जाता है, तो जब कमल विमल को 5 सेकंड से हराता है, तो विमल का समय होगा 20-5 = 25 सेकंड। 25 सेकंड में जाएगा। विमल की स्पीड पूछ रहा है, तो विमल की स्पीड क्या होगी? विमल की चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास कितनी है? 100। दूरी हमारे पास 100 मीटर है और समय विमल को कितना लग रहा है? 25 सेकंड का। तो 25 से 100 को डिवाइड किया तो 4 मीटर प्रति सेकंड। तो विमल की स्पीड कितनी आएगी? 4 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिम्मत न हारो दोस्तों, एक वक्त ऐसा आएगा, प्यासे के पास चलकर हुआ भी आएगा। वंदे मातरम का नारा लोग दोस्तों लगाते रहें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये हमारा जो हमने आपको इस क्वेश्चन के पहले कराया, तो लगभग उसी टाइप्स का है, उसे और कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हरा देता है। ए बी को 60 मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा देता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमने आपको कराया था वही टाइप है, उसी टाइप से इसको करेंगे। देखिए दोस्तों, ए और बी, ए 600 मीटर चलता है, तब बी कितना चलेगा? 60 मीटर कम चलेगा, अर्थात 540 मीटर जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो देखिए दोस्तों,
6 9 में 54 और 6 धाम 60, 10:9। ठीक है। अब यहाँ आते हैं बी और सी। 500 मीटर की दौड़ है और सी को 50 मीटर से हरा देता है। 500 से 50 अर्थात 450, 1:0, 10:9। यही हुआ ना। अब हमें ये देखना है कि ए बी सी का अनुपात जो निकला है यहाँ पे लिख लेंगे A/B/C। इसका अनुपात था 10:9, यहाँ था 10:9। जो जगह खाली है वहाँ पर जो भी अंक आएंगे उन्हें रख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसका हुआ 100, इसका हुआ 90, इसका हुआ 9 9 81। ठीक है। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब तीसरी दौड़ हमारी कितने की है? 400 मीटर की। तो 100 में हम कितने का गुणा करें तब 400 आएगा? 4 का गुणा किया तो 400 आया। तो ए और सी से मतलब है तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 1 4, 4 8 32। अब हमें यहाँ का इन ए और सी दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना है। 400 से 324 घटाए जाएंगे तो कितना आएगा? 76 मीटर। 76 मीटर अर्थात ए सी को 76 मीटर से हराएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कवर करते जाइएगा और अच्छे से पढ़िए ताकि हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटने न पावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अंकों के खेल में प्रियंका रूबी को प्रियंका रूबी को 25 अंकों से हराती है। तथा नेहा को 28 अंकों से हराती है। अंकों से हराती है तो रूबी नेहा को कितने अंकों से हराएगी? कितने अंकों से हराएगी? ये क्वेश्चन है। 100 अंकों की खेल में प्रियंका रूबी को 25 अंकों से हराती है, नेहा को 28 अंकों से हराती है, तो रूबी नेहा को कितने अंकों से हराएगी? ठीक है। देखिए 3 लड़कियां हैं। पहली है प्रियंका, फिर है रूबी और फिर और कौन है? नेहा। देखिए नेहा 100 अंक प्राप्त करती है, प्रियंका 100 अंक प्राप्त करती है और रूबी को 25 अंकों से हराती है। अर्थात रूबी 100 से 25 कम अंक लेके आएगी तो हो गया 75। ठीक है। लेकिन प्रियंका नेहा को 28 अंकों से हराती है तो 100 से 28 कम होंगे तो 72 अंक आए। ठीक है, यही रेशियो बनेगा ना। अब बात यहाँ आ रही है कि रूबी नेहा को कितने अंकों से हराएगी? दोस्तों रूबी और नेहा का अंकों का अंतर कितना है? 3। ठीक है, 3 अंक है। 3 अंक हैं तो दोस्तों रूबी के अंक कितने हैं? 75 पर 3 अंक आते हैं, 3 अंक से हारती है तो एक अंक पर कितना होगा? 1 अंक पर होगा 3/75। तो हमें 100 अंकों पर ज्ञात करना है तो 100 अंक पर कितना होगा? 3 गुणा 100/75। 25 या 75
25 चौके 100, 3 से 3 घटे बराबर 4 अंक। तो रूबी नेहा को 4 अंकों से हराएगी। रूबी नेहा को 4 अंक से हराएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से है? अगला क्वेश्चन है राम राम 600 मीटर की दौड़ 2 मिनट में तथा श्याम 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। तो राम श्याम को कितने मीटर से हराएगा? कितने मीटर से हराएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, राम और श्याम, 2 लड़के हैं, राम और श्याम। दूरी कितनी है? 600 मीटर की दोनों के लिए। अब देखिए दोस्तों, 2 मिनट, और ये मीटर में दिया है, दूरी हमें दी गई है मीटर में, तो 2 मिनट और 2 मिनट के हम सेकंड बनाएंगे। 2 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे। इसी तरीके से 2 मिनट 30 सेकंड में कितना होगा? 120 और 30 150 सेकंड होगा। ठीक है, तो ये तो 120 सेकंड में चलता है और ये 150 सेकंड चलता है। ये समय है और ये टी है, डिस्टेंस, दूरी है। अब देखते हैं दोस्तों, अब ये दूरी कितनी है? 600 की। यहाँ से ये पता लगता है हमें, ये तो 600 दूरी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 2 मिनट में और श्याम 2 मिनट 30 सेकंड में चलता है, तो यहाँ हमें ये मालूम पड़ेगा 120 सेकंड इसमें से कम होंगे तो हो जाएगा 480 मीटर दूरी होगी। यहाँ से इनका अंतर निकाला तो हमें अंतर आएगा 120 का। तो राम श्याम को मीटर 120 मीटर से हराएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये ऐसे ही सवाल हैं। तो चाल दोनों की निकाली हमने, दोनों की चाल निकाली। यहाँ पर राम की चाल कितनी होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 600, और समय कितना लग रहा है राम को? 120, टोटल 12 पंचे 60। राम की चाल हुई 5 मीटर पर सेकेंड। इधर श्याम की चाल निकालते हैं। श्याम कितने में चलता है? 150 सेकेंड में चलता है। तो 600 बटे
150, 15 चौके 60, तो श्याम चलता है 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही देखने को मिला कि जब 4 मीटर से चलेगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड से चलेगा, तो 150 में कितना चलेगा, 480 चलेगा, और 120 में ये 600 चल रहा है, तो इनका अंतर निकाला तो 120 निकला, तो राम श्याम को 120 मीटर से हरा देगा। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, किसी 100 मीटर की दौड़ में एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर की दौड़ में एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है तथा ए बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है तथा बी को 8 सेकेंड से हराता है, तो बी की चाल क्या होगी। बी की चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। किसी 100 मीटर की दौड़ में ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ए बी से 8 मीटर दूरी चलने के बाद दौड़ता है, तो तथा बी को 8 सेकंड से हराता है, तो बी की चाल क्या होगी। दोस्तों, ए और बी दूरी कितनी है, 100 मीटर की, और चाल यहाँ पे निकाली जाएगी। ठीक है, 100 मीटर की दूरी है, तो ये 8 मीटर बी 8 मीटर दौड़ लेता है, तब ये स्टार्ट करता है, तो बी को शेष दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, 100 में से 8 घट जाएगी, अर्थात 92 मीटर दूरी चलेगा बी। क्लियर है। ए जब 100 चलता है तो बी कितना चलेगा, 92 मीटर चलेगा, तो ए को कितना समय लगता है, यहाँ देखते हैं। ए की चाल यहाँ से निकालते हैं। ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे चाल दी गई है कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए छोटी इकाई से गुणा करने पड़ेगा, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। 4 गुणा 5/18। अब इसे यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका कितना आएगा, 4 पंजे 20/18 अर्थात 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। ए की चाल कितनी है, 10/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 मीटर में 1 मीटर 1 सेकेंड में इतना जाता है, देखिए यहाँ पे 10/9 मीटर चलता है 1 सेकेंड में, तो 1 मीटर चलेगा 1/10/9, तो दूरी है हमारी 100 मीटर, तो 100 मीटर कितने में चलेगा, 100 गुणा 1
बटे 10 और ये 9 ऊपर पहुंच जाएंगे। 9 से बटे 10 बराबर 0 हो गया, तो एक ही चाल 90 मीटर हो जाएगी। 100 मीटर चलने में 90 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ए को कितना लगेगा 90। जब ए को 90 लगेगा तो बी को कितना लगेगा, बी 8 मीटर अधिक दौड़ रहा है, तो 90 प्लस 8 बराबर कितना होगा 98 सेकंड लगेंगे इसको। तो बी की चाल होगी सेकंड। तो हमें बी की चाल ज्ञात करनी है, तो बी की चाल क्या होगी, बी की चाल होगी बी दूरी कितनी चलता है 92 मीटर। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी बी की कितनी है 92 और समय कितना है 98। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40। देखते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 9 18। 40 बटे 49 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर चाल कितने किलोमीटर में दी गई थी, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बी की चाल प्राप्त हुई। लेकिन हम अगर बी की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे तो छोटी इकाई को बड़ी में बदलने के लिए बड़े अंक से गुणा करेंगे। 40 बटे 49 को 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाल प्राप्त हो जाएगी। कर लेते हैं, देखिए शायद इनका गुणा ही करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो लगभग हमारी 3.38 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। तो बी की चाल 3.38 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, जल्दी से देख लेते हैं। 3 लड़कियां एक वृत्ताकार ट्रैक के गिर्द एक साथ दौड़ना शुरू करती हैं। एक वृत्ताकार ट्रैक के गिर्द घूमना शुरू करती हैं। और प्रत्येक राउंड 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 48 सेकेंड में पूरा करती हैं। तो कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम कर सकते हैं। तो 3 लड़कियां हैं, वृत्ताकार गिर्द के चारों तरफ घूमती हैं और प्रत्येक राउंड में 24-36 सेकंड में पूरा करती हैं प्रत्येक राउंड। तो कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे। दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना होता है। कितने का 24, 36 और 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 1 2, 1 8 और 2 4, फिर से 2 2 6 9, 1 2, फिर से 2 3 9 6,
फिर से 3, 1 3 2, फिर से 3 1 1 2, अब 2 से 1 1 1, ठीक है। यहाँ जो संख्या है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 144 सेकंड, 144 समय किसमें है, सेकंड में दिया है तो सेकंड आ गया। अब हमें यदि समय मिनट में निकालना है तो क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 144/60 हो जाएगा, टोटल हमारा समय आ जाएगा 2 मिनट 24 सेकंड। 2 मिनट 24 सेकंड में वे आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और ज़रूरत होगी तो हम और वीडियो भी लाएंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है इसके बाद इस टॉपिक का कोई वीडियो लाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आवश्यकता हुई तो हमें आप लोग कमेंट में बताएं तो हम ला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर ए और बी दौड़ लगाते हैं। वृत्त की परिधि 1600 मीटर है। मीटर है। ए तथा बी क्रमशः 2 से 5 मीटर प्रति मिनट तथा 195 मीटर प्रति मिनट की दर से एक दूसरे के विपरीत दौड़ लगाना शुरू करते हैं। तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। एक दूसरे से मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैदान कैसा है, वृत्ताकार है और परिधि उसकी दी गई है। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मैदान है, वृत्ताकार मैदान, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। बी इधर को चला तो ए इधर को चलेगा, ठीक है। दोनों चल रहे हैं। अब बात ये है, ए तो और बी दोनों की चाल अलग अलग है। ए की चाल दी गई है और बी की चाल दी गई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ए की चाल 2 से 5 मीटर प्रति
सेकेंड, मिनट और पी की चाल 195 मीटर प्रति मिनट दोनों की चाल है। जब ये दोनों चलते हैं तो दोनों की आपेक्षिक चाल, जब दोनों एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा तो आपेक्षिक चाल क्या होगा, जुड़ जाएगी। आपेक्षिक चाल क्या होगी, ए की चाल प्लस बी की चाल 2 से 5 धन 195, टोटल कितना हुआ 400 मीटर। ठीक है, जबकि वृत्त की परिधि दी गई है 1600 मीटर। वृत्त की परिधि तो आप लोग जानते ही होंगे। वृत्त की परिधि ये है, गोल गोल किनारी, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे तो ये कितनी है 1600 मीटर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब 1600 मीटर हमें जाना है तो 400 मीटर दोनों की चाल है, एक साथ दोनों चलेंगे तो 400 मीटर जाएगी। तो 400 में हम कितने का गुणा करें, जब 1600 आएगा x का गुणा कर दिया तो 1600 आया, तो x बराबर कितना आएगा 1600 बटे 400। ठीक है, बराबर 4। तो 400 में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तब हमें 1600 प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या होगा, समय इनका क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास है 1600 और चाल कितनी है 400 मीटर। चाल है समय बराबर दूरी बटे चाल, 400। ठीक है, चलिए तो 400 से 1600 कटेंगे 4 मिनट, अर्थात ये एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, मिलान बिंदु यहाँ पर होगा कहीं। तो 4 मिनट बाद मिल जाएंगे। ठीक, एक दूसरी विधि, ये ए है और ये बी है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। ठीक है, ये चलता है 1 मिनट में कितना 2 से 5, यहाँ हो गया 410, यहाँ होगा कितना 615 और यहाँ पर कितना होगा 800, कितना होगा 820, 820। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं, पहले मिनट में 195 चला, दूसरे में चलेगा 390, तीसरे में चलेगा 585 और चौथे में चलेगा 780। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलान होगा इनका, 4 मिनट बाद मिल जाएंगे दोनों। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। वैसे यही विधि अब आपने हमें सही लग रही है, तो इसी विधि से हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, अर्थात वे एक दूसरे से 4 मिनट बाद मिल जाएंगे। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो सभी साथियों को नमस्कार है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।